आसंता काली आरंभ होउछि संसदर बहु प्रतीक्षित मौसुमी अधिवेशन। यह पूर्व आज सरकार द्वारा डका जाइथिबा सर्वदलीय बैठक में राजनैतिक हंगामा देखा मिली। विरोधी दलगुड़िक बैठक प्रतीकात्मक वाकआउट करिसेंति। अन्यपटे देशर सबुठारु चर्चित डिलिमिटेशन बिल को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसुछि। कहुछि एही बिल पास कराइबा नहीं सरकार को मिली जाइछि आवश्यक समर्थन। ताहले सतरे कौन 23 वर्ष पर पुणी थरे एनडीए कैंप रे नजर आसिबो डीएमके। देखो रिपोर्ट। सरगरम हेबा मौसुमी अधिवेशन। सर्वदलीय बैठक मिलिला आभास। बैठक आरंभ विरोधी वाकआउट। पुणी चर्चा रे सीमा पुनर्निर्धारण बिल। एनडीए कैंप रे नजर आसिबो कि डीएमके। सोमवार ठारू आरंभ होउतबा संसद कार्यधारा सुरुखुरे चलाइबा पई संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू नेतृत्व में रविवार सर्वदलीय बैठक बसिथिला। किंतु बैठक आरंभ होबार किछि मिनिट मध्य इंडी मेंटर तथा विरोधी सांसद बैठक वर्जन करी बाहर को चली आस्थिले। विरोधी वाकआउटर कारण थिला टीएमसी रु विद्रोह करी अलगा होइतिबा 20 जन सांसद जो माने एनसीपीआई गठन करिसंती सेमानकु सरकार सर्वदलीय बैठक को निमंत्रण करथिले। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला एही विद्रोही सांसद मानकु पृथक आसन देइथिबारु एवं सेमानक विरोध रे बदल आवेदन पेंडिंग थिबारु विरोधी याकु तीव्र विरोध करथिले। सुनंतु बैठक रु बाहर थिबा विरोधी सांसदक प्रतिक्रिया। Party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest. जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है। तेबे यह एक प्रतीकात्मक विरोध थिला, कारण किछि समय पर विरोधी नेता माने पुणी बैठक रे जोग दैथिले। आरंभ होबाकु थिबा मौसुमी अधिवेशन सुरुखुरे चलाइबा नै समस्तक सहयोग कामना करिसंती संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। सबको बोलने का मौका मिलेगा। अगर हंगामा करेगा तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में सरकार को ये नहीं कहना है कि कम चर्चा करके पारित किया है या हल्ला गुल्ला में पारित किया है। ऐसा भारत सरकार को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। सेपटे अधिवेशन आरंभ होगा पूर्व पुणी थे चर्चा को आसी सीमा पुनर्निर्धारण बिल, जहाँ गत थर संख्या अभाव पास कराई पारि नथिले सरकार। किंतु एथर चर्चा हेउछि पूर्व सीमा निर्धारण बा डिलिमिटेशन बिल को जोरदार विरोध करुवा तमिलनाडुर शासक दल डीएमके एवं निजर आभिमुख्य नरम करिछि। चर्चा हेउछि कांग्रेस सह संपर्क में तिक्तता आसवा पर डीएमके बे संसद रे एनडीए सरकार को सपक्ष में भोट दे पारे किंबा मतदान विरत रही सरकार को परोक्ष में सहायता करे। Unfortunately, DMK has just supported the delimitation bill. That's At the all-party meeting? yeah, at all party meeting. They have supported it? Yeah. And Supriya Sule's NCP? No, their turn is coming. डीएमके आभिमुख्य बदलिबा नै कुआ जाउछि सरकार पूर्व बिल आनिथिबा संशोधित प्रस्ताव फल समस्त राज्य में समान भाव 50% लोकसभा आसन वृद्धि करा जहाद्वारा दक्षिण भारत राज्यगुड़िक प्रतिनिधित्व ह्रास पाइब नहीं। चर्चा हेउछि
गत थर विरोध करथिबा डीएमके रो 22 जन लोकसभा सांसद एबे सरकार को बिल पास कराइबारे सहयोग करि पारंती। गत थर सीमा पुनर्निर्धारण बिल पास करने को आवश्यक 2/3 बहुमत अर्थात 352 भोट बदल में इंडिया को मिलता 298 भोट, विपक्ष में पड़ा 230 भोट, आउ बिल पास हो पारानी। हेले एप्रिल जुलाई मध्य बदली जाइए लोकसभा समीकरण। टीएमसी शिवसेना विद्रोह सह डीएमके बदलुवा आभिमुख्य को नहीं चर्चा भितर समस्त नजर। पुणी थे सरकार आणवे कि बिल जदि आणती ताले एथर रिजल्ट का सपक्ष ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।